एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिससे इंडिया से लेके ट्रेड होगी यूएई तक, सऊदीया तक और आगे यूरोप तक with the Western countries। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब है, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है G20 की मीटिंग भारत में चल रही थी और वहां पर इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ है, जिसके जरिए भारत से मिडल ईस्ट तक रेलवे लाइन बिछने वाली है, जिसमें इन देशों के बीच ट्रेड होने वाली है। और ये जो पॉइंट है आपको बता दूं किसके लिए किया गया है, ये चाइना को टैकल करने के लिए किया गया है। इसका अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन ने कर दिया है। आप देख इस पर जो पाकिस्तान के लोग है उन्होंने क्या बोला है। तार साहब, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो ये हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं, और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी, मतलब मैं समझता हूँ कि इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे, जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी, मोस्ट डिप्लोमेसी जिसको कहा जा रहा है, नया नाम है, और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिसका कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है, वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस, जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना। वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का,
ग्लोबल, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ, और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली। और अभी उनमें से सऊदीया और यूएई के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके यूएई सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना, तो जो नीचेला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूं, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हड्डी करना चाहता, ऊपर वाला लेकिन ज्यादा हम जो है मांगते ना, हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामले करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज़्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा हुआ है। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब हैं, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब कंट्री के हालात। लेकिन सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरी शॉप है, जी। अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में, हम अब अरबों खरबों डॉलर्स में से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका। हमें देके तो हमसे पैसे वापस किससे लेने हैं? हमारे तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं, पैसा फिर इन्वेस्ट करते हैं, पहले सिक्योरिटी देखते हैं वो। ऐसा ही है। अच्छा।